दोस्तों, वर्तमान सामाजिक दुश्वारियों के चलते साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय जिंदाल स्टील वर्क्स, JSW स्टार्ट स्ट्रॉन्ग ग्रो स्ट्रॉन्गर, B6 MIDC तारापुर, महाराष्ट्र 401-506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। मित्रों, स्वर्ण जयंती महोत्सव पार कर चुके हैं हम। यह पूरा सप्ताह, कह सकते हैं पूरा महीना, केसीएन क्लब निर्झरिणी द्वारा स्वर्ण जयंती उत्सव का कार्यक्रम नियोजित किया जाता रहेगा। इस खुशखबरी में, इस खुशनुमा माहौल में मैं निरंतर आपको हर रविवार अच्छी कविताएं सुनाता रहूँगा। आज फिर आपका स्वागत है और हम ढेर सारी कविताएं आपके लिए लेके आए हैं। पर उससे पहले निर्झरिणी के 50 सप्ताह सफल बीतने के बाद बहुत सारी शुभकामनाएं आई हैं। तो मैं आज की जो शुभकामनाएं आपको सुना रहा हूं, चलिए मैं आपको वहां तक ले चलता हूं। मैं श्री नंदन जी, केसीएन क्लब तथा निर्झरिणी काव्य गोष्ठी के सभी सदस्यों को निर्झरिणी काव्य गोष्ठी के 50 एपिसोड पूरे करने की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस काव्य गोष्ठी की यात्रा यूं ही अनवरत चलती रहे, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। केसीएन क्लब की कवियों की चौपाल की सतत प्रवाहित निर्झरिणी ने नियमित चलते 50 सप्ताह का सफ़र पूरा कर लिया। अब 51वें शुभांक वाले एपिसोड में इस अवसर पर मुझे भी सौभाग्य मिला आप सबके मध्य आने का। मैं कानपुर से श्री हरिवाणी, जहां एक ओर इस सतत यात्रा हेतु नंदन मिश्र जी का व उनके समस्त सहयोगी सहभागी विद्वानों को बधाई देता हूं, वहीं नंदन मिश्र जी की तपश्चर्या को भी नमन करता हूँ। प्रभु उन्हें इसी प्रकार ऊर्जस्विता प्रदान करते रहें, क्योंकि जानता हूँ उद्घोषक के रूप में निश्चित समय, नियत दिन सतत उपस्थित होना एक साधना है। अनेक व्यक्तिगत सांसारिक व्यवधान आते ही हैं। इन सबके बीच मार्ग निकाल आगे बढ़ना आसान नहीं, बस प्रभु कृपा से ही यह संभव हो सकता है। कवियों की चौपाल की यह निर्झरिणी सतत प्रवाहित हो रहे और इसके द्वारा हमें सदा साहित्यिक रत्न मिलते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः सभी का सादर वंदन, अभिनंदन, नमस्कार। मैं श्री हरिवाणी। नमस्कार मित्रों, मैं लेखक, कवि, रचनाकार, साहित्यकार पवन मिश्र उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से केसीएन हेडलाइंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नंदन मिश्र जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। कला एवं साहित्यिक मंच निर्झरिणी के कवियों के चौपाल के स्वर्ण जयंती अवसर पर मैं सभी कवियों को हार्दिक स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं कुमार गुंजन सिंह केसीएन क्लब एवं माननीय नंदन जी को निर्झरिणी काव्य गोष्ठी के 50 एपिसोड पूरे होने की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और साथ साथ निर्झरिणी कवि गोष्ठी के उज्जवल भविष्य के लिए भी कामनाएं करता हूं। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कुमार कलहंस जी महाराष्ट्र से, जिन्होंने केसीएन हेडलाइंस केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा संचालित कार्यक्रम कवियों की चौपाल को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। आपका बहुत बहुत आभार। उसी से क्रमशः श्री हरिवाणी जी, जो कानपुर से हैं, वरिष्ठ कवि हैं, साहित्यकार हैं, बहुत दिनों से पत्र पत्रिकाओं में निरंतर लिखते रहे हैं, पुस्तकों में लिखते रहेंगे। ढेर सारी कहानियाँ, ढेर सारी पुस्तकें उनकी समाज में, बाजार में आ चुकी हैं।
ऐसे व्यक्तित्व से निर्झरणी कवियों की चौपाल को शुभकामना प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी क्रमशः भदोही उत्तर प्रदेश से पवन कुमार मिश्रा, युवा गद्य और पद्य के कवि, उन्होंने भी शुभकामना दी। बहुत बहुत आभार पवन जी। क्रमशः कुमार गुंजन सिंह जो गोंडा उत्तर प्रदेश से हैं, उन्होंने भी शुभकामना दी। युवा कवि हैं, उभरते हुए कलाकार हैं, लगातार अच्छी अच्छी रचनाएं देते हैं, जोश की कविताएं पढ़ते हैं। मैं सभी शुभेच्छु को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही आपका सहयोग निर्झरणी कवियों की चौपाल को मिलता रहे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके पहले मैं उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। और एक चीज़ कहूँगा कि आज का कार्यक्रम होली से पूर्व रविवार को आज हो रहा है, तो निश्चित ही रंग बिरंगी छटा घटा असर उस पर रहेगा ही। और होली एक तरह से प्रेम और स्नेह का पर्व है, और इसमें अगर प्रेम और स्नेह की बात ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। मैं अगले कवि को बुलाने से पहले उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। निकल पड़ी मदमस्त ये टोली, निकल पड़ी मदमस्त ये टोली, सबकी जुबां पे एक ही बोली, फिर से सजेगी रंग की महफिल, प्यार की धारा बनेगी होली, प्यार की धारा बनेगी होली। अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनके लिए सिर्फ इतना कहूँगा, युवा दिलों की धड़कन कविता और गीतों का सामंजस्य लिए बेहतरीन अंदाज में अपनी रचना को प्रस्तुत करते हैं, और आज एक बेहतरीन मदमस्त गीत लेके मंच पर आए हैं, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप सब उनके इस गीत को सुने। तो आइए सुनते हैं और मिलते हैं हम पालघर से कवि अमित दुबे जी से। मैं दरिया हूँ मेरी रवानी हो तुम, प्रभु ने जो भेजी निशानी हो तुम। मैं दरिया हूँ मेरी रवानी हो तुम, प्रभु ने जो भेजी निशानी हो तुम। तेरे बिन एक पल भी रह पाऊं मैं, तेरे बिन एक पल भी रह पाऊं मैं। मेरी जिंदगी की कहानी हो तुम। मैं दरिया हूँ मेरी रवानी हो तुम, प्रभु ने जो भेजी निशानी हो तुम। तेरे बिन एक पल भी रह पाऊं मैं, तेरे बिन एक पल भी रह पाऊं मैं। मेरी जिंदगी की कहानी हो तुम। मैं दरिया हूँ मेरी रवानी हो तुम, प्रभु ने जो भेजी निशानी हो तुम। मैं चंदा हूँ तू है मेरी चांदनी, मैं सुरताल ले तू मेरी रागिनी। मैं चंदा हूँ तू है मेरी चांदनी, मैं सुरताल ले तू मेरी रागिनी। तेरी ओर नित नित खिंचाया मैं, तेरी ओर नित नित खिंचाया मैं। तू एक शाम सुंदर सुहानी हो तुम। मैं दरिया हूँ मेरी रवानी हो तुम, प्रभु ने जो भेजी निशानी हो तुम। हूँ चट्टान फिर भी पिघलता हूँ मैं, हूँ चट्टान फिर भी पिघलता हूँ मैं। तुम्हें देख कर नित मचलता हूँ मैं। हूँ चट्टान फिर भी पिघलता हूँ मैं,
तुम्हें देख कर नित मचलता हूँ मैं, मेरी रूह में तुम समाई सनम, मेरी रूह में तुम समाई सनम, मैं हूँ तीर मेरी कमानी हो तुम, मेरी रूह में तुम समाई सनम, मैं हूँ तीर मेरी कमानी हो तुम, मैं दरिया हूँ मेरी रवानी हो तुम, प्रभु ने जो भेजी निशानी हो तुम। और आखिरी बंद है, तू मेरी खुशियों का आकाश है, तू मेरी खुशियों का आकाश है, एक तुझ पे ही जग में विश्वास है, तू मेरी खुशियों का आकाश है, एक तुझ पे ही जग में विश्वास है, तुम्हारी ही खुशबू मेरी सांस में, तुम्हारी ही खुशबू मेरी सांस में, बदन हूँ मैं मेरी जवानी हो तुम, तुम्हारी ही खुशबू मेरी सांस में, बदन हूँ मैं मेरी जवानी हो तुम, मैं दरिया हूँ मेरी रवानी हो तुम, प्रभु ने जो भेजी निशानी हो तुम, तेरे बिन एक पल भी रह पाऊं मैं, तेरे बिन एक पल भी रह पाऊं मैं, मेरी जिंदगी की कहानी हो तुम, मैं दरिया हूँ मेरी रवानी हो तुम, प्रभु ने जो भेजी निशानी हो तुम। मैं दरिया हूँ मेरी रवानी हो तुम, प्रभु ने जो भेजी निशानी हो तुम। वाह, बेहद बेहतरीन युवा धड़कनों को धड़काने वाला यह गीत एकदम मधुर स्वर में गाया हमारे अमित दुबे जी ने। हमेशा से ऐसी रचनाएं मंच को देते रहे हैं, आज भी उन्होंने मंच को धड़का दिया। इस रवानी से, समंदर की लहरों से और उस निशानी से जो उनको मिली है, प्रभु ने दी है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, मंच से बेहद आभार व्यक्त करूंगा। ऐसी रचनाएं, ऐसे गीत आपके मंच को मिलते रहें। अब मैं समय का ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा और मंच को मैं फिर से एक ऐसा ही युवा कवि देने जा रहा हूं, और उनको बुलाने से पहले मैं 2 लाइनें होली शुभकामना को समर्पित। हवाएं हो गई रंगीन, हवाएं हो गई रंगीन, रंगीन हो गई धरा, हवाएं हो गई रंगीन, रंगीन हो गई धरा, होली के त्योहार ने आज सबके भीतर है उत्साह भरा, सबके भीतर है उत्साह भरा। अब मैं बुलाने जा रहा हूं ऐसे एक युवा कवि को, जिनके विषय में मैं हमेशा कहता हूं कि उनकी यौवन का, उनकी उम्र का तकाजा लगाना बड़ा कठिन है। मैं बात कर रहा हूं कुमार कलहंस जी की। तो आज मैं फिर आपको सुनाता हूं, कुमार कलहंस जी को अपनी रचनाओं के साथ मंच पर आ रहे हैं। मैं कुमार कलहंस आपके सामने एक रचना लेकर प्रस्तुत हूँ। देखिएगा। अनछुए कुछ स्वर मुझे दो, अनछुए कुछ स्वर मुझे दो, जानता हूँ जग हृदय की था अब तक ले न पाया, जानता हूँ जग हृदय की था अब तक ले न पाया, दिखत है या फिर किसी को तुमने उसमें है बसाया, बूझ पाऊँ ये पहेली बूझने का वर मुझे दो, बूझ पाऊँ ये पहेली बूझने का वर मुझे दो, अनछुए कुछ स्वर मुझे दो, अनछुए कुछ स्वर मुझे दो। गा चुकी है गीत दुनिया और उसे दोहरा चुकी है,
गा चुकी है गीत दुनिया और उसे दोहरा चुकी है। एक से स्वर एक से रागों में कितना गा चुकी है, एक से स्वर एक से रागों में कितना गा चुकी है। मेरी वाणी मेरी वीणा मैंने कुछ रंग भर दो, मेरी वाणी मेरी वीणा मैंने कुछ रंग भर दो, अनछुए कुछ स्वर मुझे दो, अनछुए कुछ स्वर मुझे दो। अंतिम है कि सुन के जिसको जग कहे कि कितनी अद्भुत रागिनी है, सुन के जिसको जग कहे कि कितनी अद्भुत रागिनी है। किस हृदय उपवन से इसके शब्द आए धुनमणि है, किस हृदय उपवन से इसके शब्द आए धुनमणि है। कह सकूं कुछ दिव्य ऐसा, कह सकूं कुछ दिव्य ऐसा, शक्ति और अवसर मुझे दो, कह सकूं कुछ दिव्य ऐसा, शक्ति और अवसर मुझे दो, अनछुए कुछ स्वर मुझे दो, अनछुए कुछ स्वर मुझे दो। नमस्कार। इतनी सुंदर रचना कुमार कलहंस जी ने सुनाई है। अनछुए कुछ स्वर मुझे दो, अनछुए कुछ स्वर मुझे दो। वास्तव में मैंने पहले ही कहा है कि युवा कवि और काफी माहिर अनुभवी कवि कुमार कलहंस जी, उनको नजर गोंडवी भी कहा जाता है। बड़ी ही सुंदर रचना आपने सुनाई। अब मैं इसी तरह की रचनाओं से आपसे निरंतर मिलना चाहूँगा। आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं समय को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को थोड़ा तेजी से आगे बढ़ाऊंगा और अगले कवि को बुलाने से पहले मैं होली के रंग में रंगना चाहूँगा। तू अपने रंग में रंग दे श्याम, तू अपने रंग में रंग दे श्याम, संसार के रंग फीके दिखे, संसार के रंग फीके दिखे, जो तेरा प्रेम मिल जाए श्याम, जो तेरा प्रेम मिल जाए श्याम, जीवन रस रंग भर भर दिखे, जीवन रस रंग भर भर दिखे। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ पश्चिम बंगाल से वरिष्ठ कवि, जो अपनी आवाज और अपनी कला से लोगों के दिलों में राज करते हैं। गीत भोजपुरी हो, निर्गुण हो, सांसारिक हो या फिल्मी हो, अपने अंदाज में गाते हैं, अपनी आवाज में गाते हैं। उस आवाज के माहिर कवि कलाकार चंद्रिका प्रसाद पांडे जी से मैं आग्रह करूंगा कि मंच पर प्रस्तुत हों। निर्झरणी के इस मंच पर उपस्थित सभी कवियों और श्रोताओं को होली की हार्दिक शुभकामना। मित्रों, बहुत अच्छा लग रहा है आदरणीय नंदन जी के संचालन में एक बार पुनः पढ़ना। बहुत बढ़िया संचालन करते हैं, सच कह रहा हूँ, आनंद आ जाता है इनके साथ, इनका संचालन सुनने पर, इनके साथ पढ़ने पर। आइए एक छंद सुना जाए कि लिखी भेजी दिह फगुआ 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 बीतिग घर पाती पड़ीवा, लिखी भेजी दिह फगुआ 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 बीतिग घर पाती पड़ीवा, प्रात लखी पिछवारे के खेत में फूली फली रहरी पसरीवा, प्रात लखी पिछवारे के खेत में फूली फली रहरी पसरीवा, गेहूं के गाल में दूध भरा, गेहूं के गाल में दूध भरा, तरुणाई लिए मटर उछहरीवा, अनुरागी आकाश में तारे उगे, अनुरागी आकाश में तारे उगे, पर आंगन में उतरी बदरीवा, अनुरागी आकाश में तारे उगे, पर आंगन में उतरी बदरीवा। और ये दूसरा छंद लीजिए। जैसा कि मेरा स्वभाव रहा है, या कहिए कि मेरा स्थायी भाव है कि हम कुछ भी लिखते हैं लेकिन इससे हट ही नहीं पाते हैं। देखिए कि सब लाख करोड़ में बात करें, यस आज दहेज कयाग बढ़ीवा, सब लाख करोड़ में बात करें, यस आज दहेज कयाग बढ़ीवा, बाप के लइका क बात नहीं, महतारी यहाँ मुँह बाए खड़ीवा,
बाप के लइका के बात नहीं, महतारे यहाँ मुँह बाए खड़ी बा। होड़ में हाथ है खाली भवा, होड़ में हाथ है खाली भवा, महंगाई के पाव में बेड़ी पड़ी बा। वही बाप के आँख में नींद कहाँ, वही बाप के आँख में नींद कहाँ, जे करे सिर बेटी सयानी खड़ी बा। वही बाप के आँख में नींद कहाँ, जे करे सिर बेटी सयानी खड़ी बा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर रचना। गेहूं के गाल में दूध भरा, तरुणाई लिए मटरियू छहरीबा। अपनी जो निजी अंदाज है उसी में आज उन्होंने फिर अपनी रचना प्रस्तुत की। पर रचना की विशेषता आपने गौर किया? ये होली किन घरों में होली है, किन घरों में दिवाली है और किन घरों में दुखद मातम है। बेहद गौर करने वाली बात है। दहेज को लेकर उन्होंने एक संदेश दिया। जिन घरों में युवा बेटियां हैं, बहनें हैं, शादियों के लिए उनकी जो दिली स्थिति है, उनकी जो मानसिक स्थिति है, उनका जो दुख है, यह अपनी रचना में उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मित्रों, हमें निश्चित ही उनकी सोच को, उनकी इस कल्पना को समाज के लिए एक विकल्प के रूप में तैयार करना चाहिए, जिससे समाज जिन कष्टों से, जिन तकलीफ़ों से जूझ रहा है, उससे उबर सके। मैं इसी संदेश के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। ज़रूर कोशिश करूंगा कि आप लोग मेरी बातों को समझ पाए हैं और दहेज जैसे अभिशाप को समाज से निकालने की कोशिश करेंगे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि और मंच के एक जाने पहचाने नाम, उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। दुआओं को साथ लाना, आशीर्वाद को समेट जाना, हर किसी को गले लगाना, होली के रंग में रंग जाना, इसी तरह होली मनाना, इसी तरह होली मनाना। दोस्तों, अब मैं बुलाने जा रहा हूँ नोएडा उत्तर प्रदेश से चंद्रदेव शर्मा जी को, जो अपनी उद्गम रचनाओं से समाज की हर कुरीति पर जरूर एक संदेश देते हैं। आज उन्होंने होली पर अपनी रचना देके होली शुभकामना दी है। आइए सुनते हैं। नमस्कार। होली के इस त्यौहार पर आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। होली की अनेकानेक शुभकामनाएं। 2 शब्द लिखे हैं होली त्यौहार के ऊपर, आपके सामने प्रस्तुत है। होली एक त्यौहार, दिखावे से दूर त्यौहार होली, दिखावे से दूर त्यौहार होली, आपसी मिलन का सार गर्भित त्यौहार होली। सभी गिलवे शिकवे भूलकर मनाएं त्यौहार होली। विभिन्नता में समरसता घोलता त्यौहार होली। रंगों के रंग में रंग देता त्यौहार होली। विशेष एवं विभिन्न व्यंजनों का सेवन त्यौहार होली। ऊंच नीच भेदभाव मिटाता त्यौहार होली। शरद ऋतु की विदाई का प्रतीक त्यौहार होली। ग्रीष्म ऋतु का आलिंगन करता त्यौहार होली। टेसू के फूल के जल से स्नान कराता त्यौहार होली। स्वच्छता का पाठ पढ़ाता त्यौहार होली। वातावरण में खुशहाली के रंग भर देता त्यौहार होली। अमीर गरीब की खाई पाटता त्यौहार होली। कुरीतियों से दूर खुशियों से मनाएं त्यौहार होली। होली मिलन की परंपरा को बनाएं सार्थक हम। होली मिलन की परंपरा को बनाएं सार्थक हम।
हाथ बढ़ाएं, हाथ बटाएं, साथ खड़े रहें, सेवा भाव हरदम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत ही सुंदर रचना चंद्रदेव शर्मा जी ने सुनाई। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीतों के साथ आप मंच पे निरंतर आते रहें। मित्रों, अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आपको पता है 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। इसके उपलक्ष्य में कई महिला दिवस संबंधित, नारी नेतृत्व संबंधित, नारी सम्मान संबंधित रचनाएं मंच को प्रस्तुत हुई हैं। मैं कुछ रचनाएं आपको ज़रूर आज के कार्यक्रम में समावेश करूंगा और मैं आज की कवियत्री जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके सम्मान में 2 लाइन कहूंगा। खुशियां हैं भरती झोली में, खुशियां हैं भरती झोली में, चेहरा रंगों में रंग जाता, हर वर्ष फागुन मास में जब होली का त्योहार है आता, होली का त्योहार है आता। अब मैं बुला रहा हूं दिल्ली से वरिष्ठ कवियत्री राजकुमारी शर्मा जी को। इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और इसके उपलक्ष्य में मैं एक सभी के साथ अपनी एक कविता साझा करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है शर्तों पर नारी जीवन। शर्तों पर नारी जीवन। यह नारी जीवन भी अद्भुत अजब गजब कहानी है, क्यों कहते सब इसको अनबूझ अनसुलझी सी एक पहेली है। नारी तुम तो जन्मदायिनी हो जग की, यह तो सबने माना है। पूजनीय देवी स्वरूप हो, संसार न तुम बिन चलता है। फिर क्यों कठिन परीक्षा से नारी जीवन को गुजरना है। गृह लक्ष्मी हो, घर की रानी हो, पायल छनकाती चूड़ियां खनकाती, प्रीतम की तुम प्यारी हो। रौनक घर भर की तुमसे है, मगर शर्त है, नहीं लांगनी होगी लक्ष्मण रेखा। पर्दे की मर्यादा में हरदम तुमको रहना होगा। यह नारी जीवन भी अद्भुत अजब गजब कहानी है, क्यों कहते सब इसको अनबूझ अनसुलझी सी एक पहेली है। माँ की ममता से ओत प्रोत हो, सहनशीलता की तुम प्रतिमा हो। स्नेह दुलार दया करुणा का सागर तुम हो। अन्नपूर्णा हो घर की, सेवा में सबकी जीवन समर्पण करती हो। झुकी झुकी सी पलकें हैं, होठों पर हल्की सी स्मित रेखा। लोक लाज को सहेज संभालो तुम, मगर शर्त है, गलती से गलती मत करना, वरना अग्नि परीक्षा देनी होगी। यह नारी जीवन भी अद्भुत अजब गजब कहानी है, क्यों कहते सब इसको अनबूझ अनसुलझी सी एक पहेली है। क्यों कहते सब इसको अनबूझ अनसुलझी सी एक पहेली है। नारी तुम तो जन्मदायिनी हो जग की, यह तो सबने माना है। पूजनीय देवी स्वरूप हो, संसार न तुम बिन चलता है। फिर क्यों कठिन परीक्षा से नारी जीवन को गुजरना है। नारी सम्मान और नारी कल्याण में निरंतर प्रस्तुत निर्झरणी भारत के सभी नारी वर्ग को महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है, बारंबार देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कवियत्री राजकुमारी शर्मा जी, आपने बहुत ही सुंदर रचना सुनाई। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि को बुलाने से पहले उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। रंग आपको लगाना है, रंग आपको लगाना है, होली आज मनाना है। प्रतिकार करो इनकार करो, प्रतिकार करो इनकार करो, पर रंगों को स्वीकार करो, पर रंगों को स्वीकार करो। रंगों से आपको नहलाना है, रंगों से आपको नहलाना है। होली आज मनाना है, होली आज मनाना है। मैं सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं इसी बात पे एक संदेश दे रहा हूं कि होली आज मनाना है, होली आज मनाना है। सुख हो दुख हो, किसी भी स्थिति में समाज को रंग देना है। सबको एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के परिवेश में रंग जाना है। इसी के साथ रंग होली मनाना है,
मित्रों, मैं अब बुला रहा हूं झारखंड धनबाद से मंच के वरिष्ठ कवि और मुखार बिंद कहे जाने वाले कवि, अपने आप में एक अद्भुत प्रतिभा के धनी, साहित्यिक मंच के संस्थापक, सामाजिक साहित्यिक जागरूकता मंच के संस्थापक, कवि और कई कलाओं में प्रवीण आदरणीय संजय सिंह चंदन जी। केशियन क्लब द्वारा आयोजित केशियन क्लब की उप शाखा निर्झरणी के तत्वावधान में आयोजित आज के कवियों की चौपाल में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और निर्झरणी संस्था द्वारा कवियों की चौपाल के 50वें सप्ताह स्वर्ण जयंती सप्ताह के शुभ अवसर पर हम सभी साहित्यकारों का हार्दिक बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने निर्झरणी में अपने साहित्य से पूरे देश को अभिसिंचित किया और बढ़िया प्रस्तुति से सबके मनोभाव में अपने स्थान बनाया और निर्झरणी को राष्ट्रीय स्तर का सम्मान दिलाया। ऐसे निर्झरणी संस्था को मैं 50वें वर्ष के पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामना व्यक्त करता हूं। साथ ही केशियन क्लब निर्झरणी के प्रेसिडेंट श्री नंदन जी मिश्र का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि आपकी निर्झरणी ऐसे ही फले फूले और भविष्य में ये भारत में कवियों के महाचौपाल की तैयारी में जुटे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। आज के निर्झरणी में कवियों की चौपाल में 50वें सप्ताह के शुभ अवसर पर मेरी कविता है, बोतल ने ऐसा नशा किया, बोतल ने ऐसा नशा दिया, बोतल से बोतल लड़ा दिया, बोतल ने ऐसा नशा दिया, बोतल से बोतल लड़ा दिया। ये मेरी आज की कविता की शीर्षक है। तो आइए मैं सुनाता हूं अपनी कविता का शेष अंश। जी भर के मदिरा वो पिया, जी भर के मदिरा वो पिया, औरों की शादी का मजा लिया। जी भर के मदिरा वो पिया, औरों की शादी का मजा लिया। ये दंग देख कर उसके रंग थे, दंग देख कर उसके रंग, फिर भी सब पिए उसके ही संग से थे। दंग देख कर उसके रंग, फिर भी सब पिए उसके ही संग। प्याले छलके मदिरा छलकी, फिर चढ़ी नशा हल्की हल्की। मुर्गे ने मुर्गा बना दिया, दारू की बोतल थमा दिया। मुर्गे ने मुर्गा बना दिया, दारू की बोतल थमा दिया। फिर दोस्तों ने ही पिला दिया, चढ़ गई नशा तो गिला दिया। जीवन क्या क्यों सब भुला दिया, जीवन क्या क्यों सब भुला दिया। बस प्यार ने उनको सिला दिया, बोतल ने ऐसा नशा दिया। बोतल से बोतल लड़ा दिया, बोतल से बोतल लड़ा दिया। सबने मिलकर यूं चढ़ा दिया, सबने मिलकर यूं चढ़ा दिया। अनुशासन से बहका ही दिया, थोड़ी कह पूरा पिला दिया। जगकर बेहोशी सुला दिया, नशे में गाड़ी चला दिया। पर्वत के ऊपर चढ़ा दिया, नीचे आना ही भुला दिया। ओझल रास्ता धुदला ही दिया, पता नहीं वो क्या क्या किया। उतरे न नशा मन बना लिया, जम के भी पिया गम को भी पिया। हर दर्द को उसने दबा लिया, जम के भी पिया, जम के भी पिया गम को भी पिया। हर दर्द को उसने दबा लिया, न खुद ही जिया जीने ही दिया। दारू ने उसको झुका दिया, न खुशी दिया न दर्द लिया। बोतल के अंदर बुला लिया और बोतल में ही नचा दिया, बोतल में ही नचा दिया। दारू की बोतल ने नचा दिया। चंचल चितवन था मस्त गगन, चंचल चितवन था मस्त गगन। फूलों से भरा मदमस्त चमन, मदिरालय में था अर्धनगन। निकला बाहर हो पूर्ण नगन,
मदिरालय में था अर्धनगन, निकला बाहर वो पूर्ण नगन। दलदल कीचड़ में घुसकर भी मन उसके ऐसे अड़े रहे, थे सर्प वहां मेढक कीड़े, फिर भी गिरकर वो पड़े रहे। कीचड़ पानी से बोतल भर भर कर वो खूब पिए पीते ही रहे। फिर भी मस्ती की लागी लगन, वो धरा पर चढ़ता मस्त मगन था। दारू ने उसको ही पिया, उसने सोचा हमने ही पिया। देसी अंग्रेजी दोनों ही लिया, वो जो भी लिया गच्चा ही दिया। सच्चे अच्छे मित्र पड़ोसी ने सबने मिलकर उसे भुला दिया। दारू से घायल अस्कों ने फिर दुनिया से ही भुला दिया। धन्यवाद। मेरी संपूर्ण वैधानिक चेतावनी है, शराब पीना समाज, संस्कार, सुविचार, स्वास्थ्य और सुरक्षा सबके लिए नुकसानदेह है। इसे प्रतिबंधित कर देश को स्वच्छता से जोड़ें। धन्यवाद। केसीएन क्लब की निर्झरणी संस्था का 50वें सप्ताह स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाइयां। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना और बहुत ही सुंदर संदेश। मैं मंच की तरफ से बहुत बहुत आभारी हूं। आपने निर्झरणी कवियों की चौपाल को ढेर सारी शुभकामनाएं दी और लेख में एक मदमस्त समायोजन करके और सावधानी पूर्वक निर्देश से समापन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज को जागरूकता की आवश्यकता है और ऐसे ही जागरूक करते रहिए। आदरणीय संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैं कार्यक्रम और समय को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा तीव्रता से अगले कवि को बुलाने से पहले उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। भूखे हुए को खिलाने को पकवानों की थैली लाई होली, बिछड़े हुए लोगों को मिलाने को रंगों की शाम लाई होली, सभी के जीवन को खुशहाल करने को यादों की पोटरी लाई होली। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ मुंबई से युवा कवि और मंच पर पहली बार अपनी रचना लेकर प्रस्तुत रहे कवि वीरेंद्र यादव जी को, जो अपनी रचना के साथ आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। कंठ रुंधता कह न पाता पीर उर की, कंठ रुंधता कह न पाता पीर उर की, नीर नयनों का कहे अपनी जुबानी, कंठ रुंधता कह न पाता पीर उर की, नीर नयनों का कहे अपनी जुबानी। मूक को लाहल हृदय का वो न सुनते, मूक को लाहल हृदय का वो न सुनते, कंटकों से कर घृणा जो फूल चुनते, साथ सुख में हैं मगर दुख में न होंगे, साथ सुख में हैं मगर दुख में न होंगे, शक्ल पर इनकी अलग क्या है निशानी, कंठ रुंधता कह न पाता पीर उर की, नीर नयनों का कहे अपनी जुबानी। अगला बंद रखता हूं, सुनिएगा। देखते ही प्यास पर्वत के बराबर, देखते ही प्यास पर्वत के बराबर,
मेघ न्योछावर करे खुद को धरा पर। प्रेम के आगे चला है जोर किसका, प्रेम के आगे चला है जोर किसका, आजमाने पर मिटाता जिंदगानी। कंठ रुंधता कह न पाता पीर उर की, कोहरा यह झूठ का इतना घना सा, देख कर सच हो गया कुछ अनमना सा। कर रहा क्यों धुंध छटने की प्रतीक्षा, कर रहा क्यों धुंध छटने की प्रतीक्षा। रूप का विस्तार कर हो आसमानी। कंठ रुंधता कह न पाता पीर उर की, कंठ रुंधता कह न पाता पीर उर की। नीर नयनों का कहे अपनी जुबानी, नीर नयनों का कहे अपनी जुबानी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना। कंठ रुद्धता कह न पाता पीर उर की, नीर नयनों का कहे अपनी जुबानी। बड़ा ही सुंदर, बहुत ही मधुर गीत और अपने आप में कुछ संदेश देता, कुछ कहता हुआ यह गीत। ऐसे ही आपकी रचनाएं मंच को मिलती रहें। मैं बहुत बहुत आभारी हूं और आशा करता हूं कि वीरेंद्र यादव जी इस मंच से जुड़कर निरंतर श्रोताओं को अपनी रचनाएं देते रहेंगे। मैं सभी श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि ऐसी अद्भुत रचनाओं पर अपने कमेंट जरूर दें और यह मंच और कवियों का जो प्रयास है इसको सार्थक बनाने के लिए आपके कमेंट बहुत ही जरूरी हैं और हम सबको उत्साह देते हैं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि के सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। आपका आना बहुत खुशनुमा बन जाता है, आपका आना बहुत खुशनुमा बन जाता है। क्यों आकर जाते हो, क्यों आकर जाते हो, जाना बड़ा सताता है, जाना बड़ा सताता है। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ अगले कवि आनंद पांडे केवल जी को, जो मुंबई से हैं। निसरणी के इस पावन पटल को नमन। परम मित्र आदरणीय भाई नंदन मिश्र त्यागी जी को नमन और निसरणी इस समृद्ध पटल के सभी पदाधिकारियों को नमन प्रणाम करता हूं और माँ सरस्वती की चरण वंदना करते हुए आज आप लोगों के बीच एक गज़ल रखने की कोशिश करता हूं। उसके पहले एक भाव पल्लवन है, वो देखिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा कि कवि और कवि धर्म के परिप्रेक्ष्य में कुछ कहने सुनने की कोशिश किया है कि रोशनाई के धागे को जज्बात की कलम में पिरोकर, रोशनाई के धागे को जज्बात की कलम में पिरोकर मैं कागज सिया करता हूँ। यूं मैं कवि और कवि धर्म को जिया करता हूँ। मित्रों, लीजिए एक गज़ल आप लोगों के बीच में है, हल्की फुल्की गज़ल है। बात बड़ी हल्की फुल्की है इसके शेरों में और कोशिश की गई है कि हल्के पुल के तरीके से कुछ गंभीर विषय पे अपनी बात कही जाए। तो देखिएगा, मैं तरन्नुम में कोशिश करता हूँ। ये खता बार बार
कौन करे ये खता बार बार, कौन करे इश्क पर जानिसार, कौन करे ये खता बार बार। शेर देखिएगा। है किसी पर समय कहाँ इतना, है किसी पर समय कहाँ इतना, आपसे बात चार कौन करे ये खता बार बार, कौन करे इश्क पर जानिसार, कौन करे। बहुत ही सुंदर रचना, और इस रचना में बहुत कुछ पिरोए हुए है। ये खता बार बार कौन करे, ये खता बार बार कौन करे, इश्क पर जानिसार कौन करे, इश्क पर जानिसार कौन करे। बेहद ही सुंदर रचना, और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह से गीतों, गज़लों, शेर व शायरी से आपका रिश्ता मंच से, श्रोताओं से निरंतर बना रहेगा। और मैं मंच से स्वागत भी करता हूँ और बहुत बहुत आभारी भी हूँ आपका, और आशा करता हूँ कि यह आभार निरंतर प्रकट करने का मौका आप मुझे देते रहेंगे। और श्रोताओं से भी मैं आग्रह करूँगा कि हमारे कवियों की रचनाओं पर आपके अपने स्पष्ट रूप से कमेंट जरूर आने चाहिए। ये हम सब के लिए बड़ा उत्साह वर्धन करते हैं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। तुम यूं ही तो नहीं यादों में आते हो, तुम यूं ही तो नहीं यादों में आते हो, बखुदा संदेश पर संदेश दिए जाते हो, बखुदा संदेश पर संदेश दिए जाते हो। मैं प्रभु परमेश्वर की यादों पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनका मैसेंजर निरंतर किसी न किसी रूप में आता रहता है। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ मंच के अगले कवि, वो भी पटल पर आज पहली बार आ रहे हैं, और नए कवि हैं मंच के लिए। उड़ीसा राउरकेला से जुड़े हैं मोतीलाल दास जी। मैं उनकी रचनाओं को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। पेश है एक कविता जिसका शीर्षक है सफ़र की तैयारी, यूक्रेन। हम उस सफ़र में शामिल हैं, हम उस सफ़र में शामिल हैं जहां हमारी शक्लें चिथड़ों में तब्दील होने के लिए बेबस है, और ठौर का ठिकाना किसी बदबू में समाने को आतुर। हम उस सफ़र के राही हैं जहां हिंसा की तैयारी होती है और बहता है खून सीमाओं के दोनों ओर ही, शायद उनके भीतर और शायद हमारे भीतर भी उबलता हो क्रोध, लेकिन इसके पार जाने का रास्ता युद्ध की भूमि तो कदापि नहीं है। जरा उस चांद के बारे में सोचो जिसकी चांदनी शीतल बयार सा दोनों ही सीमाओं में समान रूप से उमग रहा है, और हरियाले जंगल की शालीनता सभी संवेदनाओं से ओत-प्रोत अपने में समाने को आतुर है। क्या हम उस राह से गुजरें? क्या हम
उस राह से गुजरें जो जाती हो बारूद भरे सफ़र में, या उस राह से गुजरें जो जाते हों चांद की शीतलता में, जंगल की हरी तीमा में, जहाँ बसाए जाते हैं संवेदनाओं के झूले और गाए जाते हैं मानवता के गीत। तय करें हम किस सफ़र में जाएं। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी रचना और एक संदेश लिए आज के इस माहौल में शांति का संदेश। वास्तव में जो इस समय आक्रांत माहौल इस दुनिया में बना हुआ है, इंसान इंसान को खाने दौड़ रहा है और इंसान कह सकते हैं कि हैवानियत की हदें पार कर रहा है। ऐसे में आपकी रचना वास्तव में एक संदेश देती है कि इस दुनिया को शांति की भी ज़रूरत है। इस इंसान को शांति की ज़रूरत है। इंसान एक शांति प्रिय प्राणी है। इसको जिस सेक्शन में, जिस मॉनिटर के हिसाब से फीड किया है, जिस सॉफ्टवेयर से फीड किया गया है, वह सॉफ्टवेयर ही है शांति। और उस शांति को जब आप अशांति के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो निश्चित ही यह सॉफ्टवेयर क्रैश होगा और लोग अपने आप में गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके से विचार कर रहे हैं और गलत अंदाज में जा रहे हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से सभी से आग्रह करूंगा कि होली के रंगों में शांति का संदेश फैलाते रहें और होली की रंग और शांति की खुशबू घर घर में पहुंचे। इसी कोशिश के साथ अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और आशा करता हूं कि आदरणीय मोतीलाल दास जी ऐसे ही मंच से जुड़े रहेंगे और अपनी रचनाएं निरंतर भेजते रहेंगे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि, युवा कवि को बुलाने से पहले उनकी शान में, उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। दिल का करार छीना, दिल का करार छीना, जुबां से इकरार छीना, दिल का करार छीना, जुबां से इकरार छीना, और अब तो हद कर दी, और अब तो हद कर दी, जब तुमने मुश्किल कर दिया मेरा जीना, और तुमने जब मुश्किल कर दिया मेरा जीना। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ कुमार गुंजन सिंह को, जो अपनी रचनाओं के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं कुमार गुंजन सिंह अपनी 2 रचनाओं के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। गौर फरमाइएगा। दिल के भीतर ना यूं मुकाम करो, नजर में दिख के ना, नजर में दिख के ना बदनाम करो, इश्क करते होगर तो सलीका सीखो, बातों को यूं ना सरेआम करो। दूसरी रचना मित्रों, तेरे हाथों की मेहंदी का, तेरे हाथों की मेहंदी के रंग में रंग मेरी वजह से आता है। तेरी हाथों की मेहंदी के रंग में रंग मेरी वजह से आता है। मैं ही रहता हूँ तेरी नजरों में, मैं ही रहता हूँ तेरी नजरों में, जब तू नशे में मुस्कुराता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना। ऐसे ही आप अपने गीतों से महफिलों को सजाते रहें, ऐसे ही आप गाते रहें। मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, समय का ध्यान रखते हुए, इस मंच के आज के कार्यक्रम के अंतिम कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। आपका आना मुबारक हो गया, आपका आना मुबारक हो गया, आपने हमको मेहरबां कर दिया। आपका आना मुबारक हो गया, आपने हमको मेहरबां कर दिया। क्या पता था दान जो हम कर रहे हैं, क्या पता था दान जो हम कर रहे हैं, वो अमानत आपने सब कुछ दिया है, वो अमानत आपने सब कुछ दिया है। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ वरिष्ठ कवि और मंच के जाने पहचाने नाम आदरणीय भोलानाथ तिवारी, मूर्धन्य भरतांचली जी को, जो उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद से संबद्ध हैं। नमस्कार। आज के शुभ अवसर पर मेरी एक
छोटी सी रचना है जो शुभकामना के दरमियान आप लोगों को सादर सुपुर्द है। रंगों के बौछार से, रंगों के बौछार से नभ पर उड़े पतंग, रंगों के बौछार से नभ पर उड़े पतंग, डोर बने सौहार्द की होवे दुनिया दंग, डोर बने सौहार्द की होवे दुनिया दंग, होवे दुनिया दंग, रंग बसंती बोले, होवे दुनिया दंग, रंग बसंती बोले, रिपुभी ही की बात सुन अंकन भर भय डोले, रिपुभी ही की बात सुन अंकन भर भय डोले, कहें मूर्धन्य भारतांजलि, कहें मूर्धन्य भारतांजलि, हो सोच सभी के संग, हो सोच सभी के संग, राग रागनी घर हर व्यापे, लय होली के रंग, लय होली के रंग। धन्यवाद दोस्तों। अब इस समय मैं फिर विदा लेने के समय तक आ गया हूं और होली के इस त्योहार पर, होली के इस त्योहार पर मैं आपको क्या बधाई दूं यही सोच रहा हूं। पर निश्चित ही मैं चाहूंगा कि अमन चैन के साथ, खुशियों के साथ, घर शांति के साथ, सब बच्चों के साथ, परिवार के साथ, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ एक सुखद रंगीन खुशहाल आप सबकी होली हो। इसी बधाई के साथ, इसी संदेश के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा और विदा लेने से पहले 2 लाइन एक मुखड़ा जरूर सुनाऊंगा। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को, जोगी जी ढूंढ के ला दो, जोगी जी वाह जोगी जी, जोगी जी हमें मिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी। फागुन आयो मस्ती लायो, भर के मारे पिचकारी, आरा रा रा रा, रंग लेके चंग लेके, गावे जोगिया भिजावे साड़ी, सारा रा रा रा, जोगी जी नींद न आवे, जोगी जी वाह जोगी जी, सजन की याद सताए, जोगी जी वाह जोगी जी। मैं इसी जोगी जी गीत के साथ अब आप सबसे विदा लूंगा और हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। This program is co-sponsored by Lupin Limited, Bing Lupin, enriching lives every day. MIDC Tarapur, Maharashtra 4015006.